हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एस्टेट 2025 के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरी हैं, उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है एस्टेट 2025 जो 2026 में कंडक्ट हो रहा है। 25 में इसके फॉर्म भरे गए थे। एस्टेट की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट, एक सेकेंड, हरियाणा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एस्टेट है हमारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है BSEH, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। यानी कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है उसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड जो है वो कंडक्ट करवाता है। ये कितने लेवल्स पे होता है? एस्टेट 3 लेवल्स पे होता है। पहला PRT लेवल, दूसरा TGT लेवल, तीसरा PGT लेवल। जो PRT लेवल है फ्रेंड्स, वो 1 to 5th के टीचर के लिए होता है। जो TGT लेवल है वो 6 to 8th के टीचर के लिए होता है। जो PGT लेवल है वो 9 to 12th के टीचर के लिए होता है। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। एस्टिमेटेड डेट क्या है फ्रेंड्स? एस्टिमेटेड डेट है इसकी 4 और 5 जुलाई। 4 जुलाई को हमारा PGT का एग्ज़ाम है, 5 जुलाई को हमारा TGT और PRT का एग्ज़ाम है। जो हमारा PGT का एग्ज़ाम है वो इवनिंग शिफ्ट में है, 3 से लेकर 5:30 तक शाम को। जो हमारा TGT का है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, 10 से लेकर 12:30 तक। और जो हमारा PRT का एग्ज़ाम है वो हमारा इवनिंग शिफ्ट में है, 3 से लेकर 5:30 तक। तो ये होगी इसकी डेट, एग्ज़ाम डेट जो सुनने में आ रही है कि जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते, बट हम तैयारी 4 और 5 जुलाई के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट, जो एग्ज़ाम स्कीम है फ्रेंड, एग्ज़ाम स्कीम में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का टाइम है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हैं और 150 ही मिनट है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में तीनों लेवल्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू भी समझाई थी। बट अब मैं आपको लिख के एक चीज़ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ, जो किसी को कैसा भी डाउट ना रहे। जो इसमें 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है। लेवल 1 है हमारा PRT के लिए। PRT की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो PRT का स्टेट फॉर्म फिल करेगा उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ भी है आपके पास। उसके बाद क्या है, आपके पास या तो JBT हो, या D.Ed हो, या BLED हो, या BTC हो। यानी कि जो ये 4 एजुकेशनल कोर्स हैं, इनमें से आपके पास कोई एक कोर्स होना चाहिए। उसके साथ या तो आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, या फिर 12th के इक्विवेलेंट अगर कुछ और है तो वो होना चाहिए। इनमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। 50% से अगर किसी के कम मार्क्स है तो फॉर्म नहीं भर सकता। नेक्स्ट, और जो B.Ed है या फिर JBT है, B.Ed तो नीचे होती है इस लेवल पे, BLED है, BTC है, D.Ed है। इनमें या तो जर्नल है या फिर स्पेशल है। स्पेशल BLED भी चलेगी। और एक जो हरियाणा के एग्ज़ाम में मैंडेटरी मैंने नोटिस किया है वो है कि आपके हायर एजुकेशन के लेवल पर, चाहे आपने 10th बेस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे 12th बेस का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आप लेवल 1 दे रहे हो तो 12th तक आपने हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। यानी कि सीनियर सेकेंडरी तक आपके पास स्कूल में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, तो तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास हिंदी संस्कृत नहीं है तो नहीं भर सकते। नेक्स्ट, लेवल 2 के लिए है फ्रेंड्स। लेवल 2 होता है हमारा TGT के लिए। TGT की इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद जो एजुकेशनल कोर्स हैं उनमें आपके पास B.Ed हो। B.Ed है तो जर्नल B.Ed है या फिर स्पेशल B.Ed, कोई सी भी आप फॉर्म भर सकते हो। या आपके पास BLED है। BLED नहीं है तो आपके पास D.Ed है। और जो आपके एजुकेशनल कोर्स है प्लस ट्रेडिशनल कोर्स है, इनमें 50% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी संस्कृत आपके पास हायर एजुकेशन तक होनी चाहिए, ये आप मैंडेटरी है। नेक्स्ट, उसके बाद जो TGT के फॉर्म है वो किस किस सब्जेक्ट में भरे जाने हैं, मैं उसके लिए बता दी हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के फॉर्म है TGT के लिए। मैं जैसे फर्स्ट नंबर पे सोशल साइंस, जिसने BA की हुई है और SST पढ़ी हुई है, यानी कि 2 SST का कोई कॉम्बिनेशन, सोशल साइंस के 2 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें मेंशन है। अगर किसी के पास वो 2 सब्जेक्ट हैं तो वो एचटेट का फॉर्म भर सकता है सोशल साइंस में। नेक्स्ट है TGT साइंस, फिर TGT मैथमेटिक्स, नेक्स्ट TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT पंजाबी, TGT उर्दू।
ठीक है फ्रेंड्स, ये टीजीटी के सब्जेक्ट है। अगर किसी के पास ये सब्जेक्ट है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है एचटेट का, बट अभी इसके फॉर्म रीओपन नहीं है और ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये 2025 का एचटेट है जिसके फॉर्म दिसंबर में भरे जा चुके हैं। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि एचटेट के फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। और हम ये उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो वो उसमें बच्चों का ही फ़ायदा है। जो बच्चे रह गए हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो अपना नेक्स्ट फॉर्म भर के और आने वाली वैकेंसीज़ में बैठ सकें। फ्रेंड्स, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में 15,000 वैकेंसी आने वाली हैं। देखो, सच तो किसी को नहीं पता, पर जो र्यूमर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो बात सही होती है, तभी र्यूमर्स उठते हैं। तो नेक्स्ट हम इस अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। हम थे कि टीजीटी पंजाबी, टीजीटी उर्दू, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी आर्ट एंड टीजीटी म्यूज़िक। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जो ये टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी के सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर कोई स्टूडेंट बीएड कर रहा है, डीएड कर रहा है, जेबीटी कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर रहा है और उसकी वो सेकेंड ईयर में है या फिर पास्ड है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अपीयरिंग में ही फॉर्म भरो, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम आता कैसा है। अभी से तैयारी करो तो आने वाली वैकेंसीज में सब बैठ सकें, सबका फ़ायदा हो जिसमें। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे कि टीजीटी एसएसटी और टीजीटी साइंस में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं उस कन्फ्यूजन को अभी क्लियर करती हूँ। जैसे टीजीटी एसएसटी है, एसएसटी में हमारे पास जो ग्रेजुएशन है ना, आपने सपोज़ आपने बीए किया हुआ है, तो बीए में ना आप जो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, 6 सब्जेक्ट मेंशन है यहाँ, जैसे कि हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है एंड साइकोलॉजी है। अगर आपके पास इन 6 सब्जेक्ट में से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, एक चीज़ और, जैसे कुछ स्टूडेंट ऑनर्स से पढ़ते हैं, जैसे बीए ऑनर्स है, फिर किसी और हिस्ट्री ऑनर्स है, तो ऑनर्स वालों के लिए फर्स्ट और सेकंड ईयर में, यानी कि 2 साल कम से कम ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, कोई भी 2, इन 6 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल में पढ़े हैं तो आप एसएसटी का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही थोड़ी कन्फ्यूजन साइंस के लिए होती है, मैं साइंस का भी बताती हूँ। ये है टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, साइंस आपका इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो, आपने एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट पढ़े हों, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जोलॉजी। इन 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पढ़े हों, और सिमिलर जो ऑनर्स वाले हैं उन्होंने कोई 2 साल पढ़े हों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई 2 सब्जेक्ट। ये ऑनर्स वालों के लिए है, ये ऊपर वाले जर्नल वालों के लिए हैं, जिन्होंने जर्नल बीएससी की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने पीसीएम की है, जिन्होंने बी से बीएससी की है, वो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले दोनों ही टीजीटी साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, एक सेकेंड। नेक्स्ट है पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, एंड 50% मार्क्स आपके एजुकेशनल कोर्स में भी और ट्रेडिशनल कोर्स में भी होने चाहिए। 10th 12th के लेवल तक आपके पास हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। फ्रेंड, जैसे यहाँ टीजीटी लेवल पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या फिर ग्रेजुएशन के दौरान। पीजीटी में ऐसा नहीं होता। पीजीटी में रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मास्टर्स में उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हो, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो। जैसे कि ये है पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी होम साइंस। इसका मतलब क्या है कि आपने मास्टर्स की हो इन सब्जेक्ट में। मास्टर्स में सीधी सी बात है, एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपने इंग्लिश से की है, आपने एमए इंग्लिश की है, तो आपने अगर एमए इंग्लिश की है और साथ में आपके पास बीएड है और उनमें आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं, आपके पास हिंदी संस्कृत 10th 12th लेवल तक है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, आप पीजीटी का फॉर्म भरेंगे। पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं एक एक सब्जेक्ट आपको बताती हूँ कौन कौन बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं और किस किस के लिए मतलब पोस्ट आती हैं या फिर वैकेंसी आती है जिनके लिए एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी होम साइंस है, पीजीटी सोशोलॉजी है, पीजीटी साइकोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं जो पीजीटी एचटेट के लिए मेंशन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। नेक्स्ट लैंग्वेज की भी वैकेंसी आती है यहाँ पर, जैसे कि पीजीटी पंजाबी है, पीजीटी उर्दू है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी संस्कृत है। ये सारे सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट में एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है फ्रेंड्स, और इनकी वैकेंसी भी आती है। नेक्स्ट है
पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फाइन आर्ट्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये सारे सब्जेक्ट पीजीटीज में हैं जिनमें हम एचटेट का फॉर्म भर सकते हैं अगर किसी के पास रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो। नेक्स्ट आपका रह गया फिजिकल एजुकेशन यानी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स अभी तक हमने डिस्कस किया है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस किस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती हैं। जो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मैंने आपको बताए हैं, इन सब सब्जेक्ट में एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है और इन सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज भी आती हैं अभी तक। उसके बाद जो हमारा एचटेट का स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बताती हूँ कि एचटेट के स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस किस मतलब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो क्या है। इसका पैटर्न है फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 150 मिनट्स होंगी। इसमें पहला पोर्शन हमारा आता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज पूछी जाती है। लैंग्वेज में आपके पास हिंदी ग्रामर होगी एंड इंग्लिश ग्रामर होगी, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 15 इंग्लिश के होंगे, 15-15 मिलके 30 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स हो गए। फ्रेंड्स जो यहाँ सीडीपी है, इसमें जो आपने बीएड में पढ़ी है, बीएड के अलावा आपको एचटेट के लिए फैक्चुअल साइकोलॉजी आनी चाहिए, यानी कि यहाँ कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट्स की बात पूछी जाती है। जो यहाँ साइकोलॉजी पूछी जाती है वो एक अच्छे लेवल की साइकोलॉजी। मैंने और भी अदर स्टेट जो टेट दिए हैं, एचटेट भी क्वालिफाई किया है 2-3 बार, और अदर भी स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं, लाइक यूपी टेट है, रीट है, सी टेट है। उन सब से कह सकते हैं डिफ़िकल्ट जो है वो एचटेट है। उसका रीज़न यही है कि ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, टू द पॉइंट। तो साइकोलॉजी आपको अच्छे लेवल की साइकोलॉजी करनी है। बीएड वाले से काम नहीं चलेगा। बीएड से आप एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकते हो, जो आपने बीएड में पढ़ा है, अपनी जो भी एजुकेशन कोर्स में पढ़ा है उससे आप एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकते हो, बट फैक्ट्स के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो ये है हमारे पास लैंग्वेज, इसमें हिंदी ग्रामर, आपसे हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी, हिंदी पेडागोजी पूछी जाएगी एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएंगी 15 नंबर में। सिमिलर इंग्लिश में आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएंगी, बस पेडागोजी पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका हिंदी, जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है जीएस का। जीएस में आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट होता है रीजनिंग भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है आपसे हरियाणा जीके भी 10 नंबर की होगी, 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जीएस टोटल आपकी 30 नंबर की है, 30 क्वेश्चन बनेंगे। अब फ्रेंड जो ये मैंने आपको अभी तक बताया, ये आपका 90 नंबर का मैंने पोर्शन बताया जो सभी के लिए कॉमन है, तीनों लेवल के लिए कॉमन है। सीडीपी 30 नंबर की सभी के लिए आएगी, एक सेकेंड, जो सीडीपी है वो 30 नंबर की हर किसी के लिए आएगी, ठीक है। जो लैंग्वेज है वो तीनों लेवल में पूछी जाएंगी, जो जीएस है वो तीनों लेवल में पूछ जाएगी। चाहे आप पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, आपको ये 90 नंबर प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। ये सभी के लिए कॉमन है, 90 नंबर का यहाँ से सबके लिए पूछा जाएगा। बस जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है वो इजी टू डिफ़िकल्ट वेरी करेगा बेस्ड ऑन लेवल, जिस लेवल का आप फॉर्म भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा है कॉमन सेक्शन इज़ कॉमन फॉर ऑल लेवल्स, यानी कि सभी लेवल्स के लिए जो कॉमन सेक्शन है वो कॉमन है। जो बचा 60 नंबर है, मैंने बताया ना 150 नंबर का पेपर होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का 90 नंबर का मैंने आपको समझा दिया। 90 नंबर में 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, 30 नंबर की जीएस आती है, ठीक है। ये 90 नंबर सभी लेवल्स को प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो 150 में से 60 नंबर बचे, वो 60 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे। जैसे कि एक सेकेंड फ्रेंड, सॉरी, एक सेकेंड, यस, जो आपके 60 नंबर हैं वो सब्जेक्ट के होंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जब आप टीजीटी में, पीजीटी में आप जिसमें भी फॉर्म भर रहे हैं आपका वही सब्जेक्ट है। सपोज जैसे कि पीआरटी लेवल है, तो पीआरटी लेवल में आपसे 60 नंबर में पूछा जाएगा, आपकी 30 नंबर में ईवीएस, 30 नंबर में मैथ, ठीक है। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी लेवल पे आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी स्टडी कंप्लीट करी है वही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा 60 नंबर का। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ जो 90 नंबर का कॉमन सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारे लास्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं इनमें बिल्कुल लाइक होता है ना एकदम मैराथन टाइप
टू द पॉइंट। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को डीपली करें या फिर एक एक चीज़ को टाइम दे के करें, क्योंकि एचटेट का सिलेबस अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, तो आपको 3 महीने कम से कम चाहिए। 3 महीने में जाकर सिलेबस कवर होता है। और फ्रेंड्स यहाँ हमारा अगर 4 और 5 जुलाई को एचटेट होता है, तो हम 20 दिन मान के चलें कि बस हमारे पास 20 दिन हैं। तो इस 20 दिन में जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो तो एचटेट देंगे ही। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं और कोई और भरना चाहता है तो वो उनका भी मोस्ट वेलकम है। मैं सभी को जो 20 दिन है इनमें हार्ड चैलेंज लेके अपने पार्ट पे जितनी भी मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, जहाँ से मैंने तैयारी करी है, जो भी मेरे नोट्स हैं, जहाँ से अगर मैंने कहीं कोचिंग के किसी से लिए हैं, इधर उधर से मैं अपने फ्रेंड सर्कल में नोट्स लेके मैं आपको एक लाइक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैराथन वीडियो प्रोवाइड करूँगी 1-1 घंटे की, मतलब 1 घंटे में एक टॉपिक ख़त्म। इस तरह से मैंने स्ट्रेटजी आपके लिए बनाई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि 20 दिन का जो हार्ड चैलेंज मैं लूँगी, 20 दिन में आपको किस तरह प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। 20 दिन में मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो 90 नंबर की मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करते हो और मेरे साथ जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतनी मेहनत करते हो, तो आपके 60 to 70 मार्क्स ईजीली आ जाएंगे। आपको 90 नंबर चाहिए 150 में से क्वालिफाई करने के लिए। अगर 60 से 70 नंबर की तैयारी मैं करवा रही हूँ, बचा आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आप सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करिए, कम से कम 30 से 35 सब्जेक्ट में स्कोर करिए। 60 से 70 नंबर मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी 20 दिन में, आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आने वाली वैकेंसीज में आप भी बैठ पाओगे हमारे साथ। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं इसमें। मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो रेस्ट कैंडिडेट है, यानी कि जनरल कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनको 60 नंबर चाहिए। 60 नंबर का मतलब बनता है 150 में से 90 नंबर। नेक्स्ट जो एससी कैटेगरीज हैं या फिर फिजिकल चैलेंजिंग कैंडिडेट हैं, उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 नंबर चाहिए 150 में से। तो ये होगी आपकी क्वालिफाइंग स्कीम, जो आपको मतलब कितने नंबर चाहिए। फ्रेंड्स ये मेरी साइड से एक कंपाइल करके इन्फॉर्मेशन है एस्टेट के रिगार्डिंग। इसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी बताई है कि मैं आपके साथ 20 दिन का हार्ड चैलेंज लेके एक प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाह रही हूँ, ताकि सबकी हेल्प हो और सब अपना एस्टेट क्वालिफाई करें। मेरी यही विश है कि आप सब अच्छे से ग्रो करें, आगे बढ़ें। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक्स।